हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। एक आदमी है, उसकी जितनी भी पहले सैलरी थी उससे अब 10 गुना सैलरी जो है वो 10% सैलरी जो है वो बढ़ गई है। तो अगर उसकी न्यू सैलरी जो है वो इतनी है 1,54,000 उसकी नई सैलरी है, तो हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी पता करनी है। ओरिजिनल सैलरी मतलब उसकी जो पहले सैलरी थी हमें वो पता करनी है। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक ओरिजिनल सैलरी, ये आपको फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिनल सैलरी, देन न्यू सैलरी और जो इंक्रीज़ हुई है सैलरी वो आपको दी हुई है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो ओरिजिनल सैलरी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? जितनी आपकी न्यू सैलरी है उसमें से अगर जितनी आपकी इंक्रीज़ हुई थी सैलरी वो माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पहले सैलरी कितनी थी। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी न्यू सैलरी मान लो 500 रुपीज़ है, तो आपकी बढ़ी कितनी सैलरी? 100 रुपया बढ़ी। 100 रुपया बढ़ने के बाद आपकी सैलरी जो न्यू आई वो 500 है। तो आपकी इसका मतलब पहले सैलरी कितनी थी? दैट मीन 100 रुपया कम थी, दैट इज़ 400। तो ये कैसे मिला? इसमें से इसको माइनस करके। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल सैलरी होगी वो किसके इक्वल होगी? न्यू सैलरी माइनस जितना इंक्रीज़ हुई है सैलरी उसके इक्वल। तो इसकी हेल्प से हम ओरिजिनल सैलरी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी है? एक्स है। ये हमने एक्स लेट कर ली। तो यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी हमारी एक्स मान ली, एक्स है। न्यू सैलरी हमारी कितनी है? वो हमें ये दी हुई है 1,54,000 रुपीज़। और इंक्रीज़ कितनी सैलरी हुई है? अब हमें ये नहीं बताया कि सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई है, उसकी परसेंटेज दी है कि 10% इंक्रीज़ हुई है। तो हमेशा जो भी परसेंटेज इंक्रीज़ होती है, जो डिक्रीज़ होती है, वो किस पे हुई होती है? ओरिजिनल वैल्यू पे, अपनी पुरानी वाली वैल्यू पे। दैट मीन ये जो परसेंटेज है ये किस पे इंक्रीज़ हुई है? पुरानी वाली वैल्यू पे, पुरानी सैलरी पे, दैट इज़ एक्स। तो वो हमारा आ जाएगा 10% ऑफ एक्स। अब हम इस इक्वेशन बन गई, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। एक्स इक्वल टू ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 10/100 ऑफ का मल्टीप्लाई देन एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया एक्स इक्वल टू दिस, ये मल्टीप्लाई करके हमारा बन जाएगा x1 और x और नीचे 10। अब ये x वाली टर्म जो है वो हम एक साथ कर लेते हैं। ओके, ये हम कर लेते हैं एक साथ। ये आ जाएगा हमारा x, ये यहाँ माइनस की है वहाँ जाके हो जाएगी प्लस की, x/10 इक्वल टू दिस। 10 हमारा आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x इसके साथ, क्योंकि 1 है तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू दिस 10 + 1, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता दैट मीन 1 है उसके साथ। तो 10 + 1 11x/10 इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो ये सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, 10 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और जो 11 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 11 के टेबल से कट जाता है, 11 1 आर 11 1 आर 11, दैन 11 4 आर 1 2 3। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 1,40,000 रुपीज़। दैट मीन उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी वो इतनी थी। नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। संडे को 845 पीपल जो हैं वो जू में गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को सिर्फ 169 लोग जो हैं वो जू में गए। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, कितनी डिक्रीज़ हुई लोगों की मंडे को, क्योंकि संडे को जो है वो ज़्यादा लोग गए थे, मंडे को कम लोग गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुए हैं लोग, पहले ज़्यादा गए थे अब कम हुए हैं। तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि कितने परसेंट कम लोग गए हैं मंडे को जू में। तो यहाँ पे संडे को कितने लोग गए हैं? संडे को गए थे 845 एंड मंडे को
169। तो हमें परसेंटेज निकालनी है कि कितनी डिक्रीज़ हुई है, हमें डिक्रीज़ परसेंटेज निकालनी है। तो जब डिक्रीज़ परसेंटेज निकालनी होती है तो हमारा फार्मूला लगता है जितनी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, जितने नंबर ऑफ डिक्रीज पीपल डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, पहले वैल्यू थी वो, एंड मल्टीप्लाई 100। यही फार्मूला होता है, यही बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले दैट मीन हमें पता करना पड़ेगा कि कितने लोग कम गए, कितने डिक्रीज़ हुए। तो टोटल में से संडे वाले में से मंडे वाले लोग हम माइनस कर देंगे। तो दैट इज़ 845 माइनस 169। तो वो आ जाएगा, ये आपका 15 बन जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। 15 में से 9 माइनस किए, दैट इज़ 6। तो यहाँ 13 बन जाएगा, यहाँ 7, 13 में से 6 माइनस किए, दैट इज़ 7, एंड 7 में से 1 माइनस किए 6। मतलब मंडे को इतने लोग कम गए। ये डिक्रीज़ की वैल्यू मिल गई कि कितने कम गए, तो डिक्रीज़ की प्लेस पे आ गया 676। अब ओरिजिनल वैल्यू, जो उसकी पहले वैल्यू थी, संडे को 845 पीपल गए थे, मंडे को कम हुए। दैट मीन ये न्यू वैल्यू और ये पहले वैल्यू थी। 845 जो है ओरिजिनल वैल्यू थी कि पहले इतने लोग गए थे। तो ये हमारे नीचे आ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू में, एंड दिस 100 वैल्यू फिल कर दी। अब आपको जस्ट यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले 5 से, 5 2 आर 10, 5 0 आर, 5 1 आर 5 3, 5 6 आर 30, देन 5 9 आर 45। ओके, अब ये आपका हो जाएगा 13 के टेबल से। तो वो आ जाएगा 13 आर। आप जाते हो 13 इंटू 13 169 होता है, 13 आर, और ये भी आपका 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 52 आर। अगेन ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 1 आर, 13 4 आर। तो अब और कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होती है, तो 4 इंटू 20 वो आ गया 80। तो ये आपकी आ गई परसेंटेज। दैट मीन 80% लोग जो हैं वो डिक्रीज, मतलब 80% लोग जो हैं वो कम गए थे मंडे को। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ दिस। एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल खरीदे, कितने के, 2400 रुपीज़ के, एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। और उसने जब उनको आगे बेचा तो उसको 60% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है एक आर्टिकल का, एक का। तो ये जो कॉस्ट प्राइस दी है ये हमें 80 आर्टिकल्स की दी है, सेलिंग प्राइस हमें जस्ट 1 आर्टिकल का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितनी है एक आर्टिकल की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल वो कितनी दी है हमें, ₹2400 इतनी दी हुई है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ज़्यादा की दी हो, एक की निकालनी हो तो आपको पता है कैसे करते हैं, जितना टोटल का प्राइस है उसको उसमें से डिवाइड कर दो तो आपको एक आर्टिकल की वैल्यू पता चल जाएगी, कॉस्ट पता चल जाएगी। तो ये आ जाएगा 30 रुपीज़। दैट मीन एक आर्टिकल की कीमत कितनी थी, 30 रुपीज़। तो उसको प्रॉफिट हुआ है 16%। अगर उसको 80 पे 16% का प्रॉफिट हुआ है तो एक आर्टिकल पर भी 60% का प्रॉफिट हुआ होगा। जो परसेंटेज होती है वो एक के लिए भी उतनी ही रहती है और ज़्यादा के लिए भी उतनी ही रहती है, ये हमेशा याद रखना। हाँ, इसको अगर हम नंबर्स में चेंज कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो वो उसको 80 आर्टिकल्स के ऊपर होना था, ठीक है। परसेंटेज 1 आर्टिकल के लिए भी उतनी ही रहेगी और 80 के लिए भी उतनी ही रहेगी। मीन 80 आर्टिकल्स पे भी उसको 16% का ही प्रॉफिट हुआ है और 1 आर्टिकल पे भी उसको 60% का ही प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट आपको 60% दिया है तो इसको रुपीज़ में चेंज कर लो। तो वो आप जानते हो कैसे करना है, आप पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। वो आ जाएगा, जब भी परसेंटेज दी हो आपको नंबर्स में चेंज प्रॉफिट पता करना हो तो वो किस पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो दैट इज़ 16/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस है। तो हमें 1 आर्टिकल का ही पता करना है, दैट इज़ 30, क्योंकि हम 1 आर्टिकल सेलिंग प्राइस जो है वो 1 आर्टिकल का निकाल रहे हैं, इसलिए हम हर वैल्यू जो है वो 1 आर्टिकल के ऊपर निकाल रहे हैं। ये 0 ये कैंसिल, तो ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 3 6 are 24, 3 6 are 18, 3 1 are 3
एंड 4/10, तो ये आपका 4.8, दैट मीन 4 रुपये 80 पैसे बोल सकते हो, 4 रुपये 80 पैसे का उसको प्रॉफिट हुआ है एक आर्टिकल पे, ठीक है। तो अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है कि उसने, इसका मतलब बेची कितने की होगी। अगर उसने खरीदी, कॉस्ट प्राइस जो थी उसकी वो 30 रुपीज़ थी, और उसको जब उसने बेचा उसको इतने का प्रॉफिट हुआ, तो दैट मीन उसने कितने का बेचा होगा, तो वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस जितना आपका प्रॉफिट आया। तो कॉस्ट प्राइस आपका 30 है, प्रॉफिट आपका आ गया 4.80, इनको प्लस करके आ गया 34.80, तो इतने रुपीज़ का उसका सेलिंग प्राइस है 1 आर्टिकल का। ओके, ना इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक, आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।